श्री वाहेगुरु। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निद आवे ताए। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सब थाई होए सहाय। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दै शाहो। जिस पास बैठिया सोहीऐ सबना दा विसाहो। सब जग वेख लिया सब जग वेख लिया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग वेख लिया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग वेख लिया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग वेख लिया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग वेख लिया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग वेख लिया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग वेख लिया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग वेख लिया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग वेख लिया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग वेख लिया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग वेख लिया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। सब जग वेख लिया मेरे सतगुर वर्गा न कोई। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गत एही। माटी का क्या तो पै स्वामी असी खते बहुत कमामदे किश अंत ना पारावार। हर कृपा करके बख्श ले गो हाँ पापी वड गुनहगार। हर कृपा करके बख्श ले गो बख्शो गुना मेरे आया मैं शरण तेरी। अज तो मैं पापा वाले राह वल जावाना। अज तो मैं पापा वाले राह वल जावाना। बख्शो गुना मेरे आया मैं शरण तेरी।
आया मैं शरण तेरी। अज तो मैं पापा वाले राह बल जावाना। अज तो मैं पापा वाले राह बल जावाना। बख्शो गुनाह मेरे, आया मैं शरण तेरी। अज तो मैं पापा वाले राह बल जावाना। अज तो मैं पापा वाले राह बल जावाना। बख्शो गुनाह मेरे, आया मैं शरण तेरी। अज तो मैं पापा वाले राह बल जावाना। अज तो मैं पापा वाले राह बल जावाना। सगल द्वार को छाट के कहो तुम्हारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस। गोविंद दास तुम्हारा। परम सन्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए। प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुका के बुलंद आवाज़ विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ अज संगरांद भी है गुरमुख। फग्गण का महीना शुरू होया। साडे गुरु साहिबाना ने आपां नूं उपदेश दिता कि किहड़े महीने च की करना चाहिए, किहड़े समय की करना है। हर गल समझाई की खाना है की नहीं खाना, की पहनना है की नहीं पहनना, कित्थे बोलना चाहिए कित्थे नहीं बोलना चाहिए, कित्थे देखना चाहिए कित्थे नहीं देखना चाहिए। ये हर गल गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखी पई है गुरु। पर आपां दुखी तां जिन्हां गुरुआं ने साडी खातर मेहनत कीती, दुख झल्ले, किन्नियां कुर्बानियां कीतियां, सानू ज्ञान दिता है, आपां गुरुआं बारे जाणिया ही नहीं गुरु। लो अज फग्गण दा महीना शुरू होया है। पहला फग्गण दे महीने विच महाराज की दसदे ने, प्रेम अदब नाल बैठ के सुनो। फिर आपां अगली विचार प्रारंभ करांगे। गुरु ग्रंथ साहिब विच 136 अंग ते आ शब्द जिहड़ा तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं ये लिखिया होया गुरु। सुनो भी, कदे समय चों समा कढ के आप भी पढ़ के समझण दी कोशिश करनी है। 12 महीनों की कथा महाराज ने लिखी ते अज दे फग्गण महीने बारे सतगुर की कहंदे हन। फल गुण आनंद उपार जना, हर सज्जन प्रगटे आए। कहंदे फग्गण दा महीना अज शुरू होया। इस महीने विच जे खुशी लैनी है तैनू मिल जूगी, पर किमें मिलू भला? हर सज्जन प्रगटे आए। जे तू रब दा नाम जपना शुरू कर देगा, सिमरन करना शुरू कर देगा, फिर परमात्मा तैनू मिलूगा के। ते जिथे परमेश्वर आ जे, रब दा नाम जपया जावे, उथे शांति, एकाग्रता, टका ते खुशियां आउंदियां गुरु। हुण ऐसे
थाल ते ला लो। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है, बाणी चल रही है, तुसी किन्ने प्रेम नाल बैठ के सुन रहे हो। ते कल इत्थे आ रौनक थोड़ी सी गुरमुख, ਜਾਂ ਜਦੋਂ आ प्रोग्राम बंद हो गया, गुरु साहब अपने निज स्थान ते चले गए, फिर भी आ आनंद नहीं बनना जिहड़ा हुण बनना गुरमुख। ये बाणी का ही प्रताप है। ते सच्चे पातशाह कहंदे भाई इस महीने विच वध तो वध सिमरन करियो, तुहानू खुशियां ते आनंद प्राप्त होवेगा। संत सहाई राम के कर किरपा दिया मिलाए। कहंदे जेड़े साधु हुंदे है ना, ये परमात्मा नू मिलण विच साडी सहायता करदे है, क्योंकि साधु संतां ने रब दा नाम जपाउणा है। बाकी तां तुसीं देखदे ही हो, जिथे कोई जुड़िया वो अपने मालकां दे गुण गाऊ, भावें पार्टियां दी गल है, भावें कोई कंपनियां दी गल है। रब दी गल तां रब दे प्यारे साधु संत ही करदे आ गुरमुख। ये परमात्मा नू मिलण विच साडी सहायता करदे है। ते महाराज कहंदे शुक्र करो रब दा, आपां नू संत मिल गए जेड़े रब दी गल सुना रहे हन। सेज सुहावी सर्ब सुख हुण दुखा नाही जाए। पातशाह कहंदे जदों सिमरन नाल जुड़ गए, गुरु जी दे बचन सुन के मन ले भी जो हो रहा है उहदे हुक्म विच हो रहा है। जन्म होया है उहदे हुक्म विच होया है, बचपन लंघिया जवानी आ गई उहदा हुक्म है, ते जवानी लंघ रही है बुढ़ेपा आ रहा है ये भी उहदा हुक्म है। बुढ़ेपा भी लंघ गया मौत आउणी है वह भी उहदा हुक्म है। इहदी चिंता कादी भाई, ये तो संसार दा मार्ग है, ऐं चलदा रहना है। पातशाह कहंदे जदों इस गल नूं समझ लिया ना भी मनुखा जीवन मिलिया है परमात्मा दा भजन करन वास्ते, ये मिलिया सेवा करन वास्ते। जदों ये सेवा ते सिमरन करन लग गया मनुख, पातशाह कहंदे वो कदे दुखी नहीं होएगा, उन्होंने भी खुशियां प्राप्त होंदियां। हुण जिहड़ी गल है गुरमुखो सेवा दी, घर च माँ बाप बैठे है उन्हां दी भी सेवा कर, अपने बच्चियां नूं पढ़ा लिखा, सोहना घर बार बना लै, सोहने कपड़े पा लै, पर जिथे आप सुखी वसदा है, जे किते समाज विच दुख दा समा आ गया उथे भी मदद कर, लोड़वंदां दी सहायता कर। ये है जिंदगी, सारियां दे नाल रहना है ते सब नूं नाल रला के चलना गुरमुख। ये गुरु साहब दा मार्ग है। महाराज कहंदे जदों सेवा ते सिमरन करेगा संसार दा भी भला करेगा। फिर याद रखी जिथे तू रह रहा है, भावें वो घर है भावें वो पलंग है तेरा, वो सोहना हो जाऊगा। सेज सुहावी सर्व सुख, उथे सारे सुख भी होणगे ते दुख नहीं रहणगे, क्योंकि जिथे मालिक दा नाम जपिया जांदा है उथे दुखां वास्ते कोई थां रहिंदी नहीं गुरमुख। सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा ना ही जाए। महाराज कहंदे दुख नहीं आउणगे, सदा ही सुख माणेगा, पर शर्त यह है भी परमात्मा दे भजन नाल जुड़ जा। इछ पुन्नी बड़ भागणी बर पाया हर राए। पातशाह कहंदे हरेक दी इच्छा हुंदी है मेरियां मनोभावनावां पूर्ण होण। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने हरेक नूं इच्छा हुंदी है भी मेरे मन की जो भी भावना वो पूरी हो जाए, मैं आ करा मैं ओ करा।
सतगुर कहंदे वड्डे भागां वालियां दी इच्छा भी पूरी हुंदी है, पर हुंदी किन्हां दी है? जिन्हां ते मालक मेहर करदा है। चाहुंदे तां आपां सारे ही आ भी सानू भी उच्चे उच्चे अहुदे मिलन, पैसा खुला होवे, जमीन जायदाद होवे, मौज करिए। कई वो ने जेड़े सारी उम्र कमाइयां करदे मर जांदे आ, सुख नहीं मिलदा गुरमत। ते कुछ वो ने जिन्हां ने मेहनत कीती नहीं हुंदी फिर भी सब कुछ मिल रहा। ये भी कोई कर्म हुंदा अगला पिछला गुरमत। इसे करके महाराज कहंदे जे दुख भी है चिंता ना कर, रो ना, हुण चंगे कर्म शुरू कर ताकि आउण वाला समा तेरा सौखा हो सके। इसे करके महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने परमात्मा किरपा करूगा, तेरियां भी भावनावां पूर्ण होणगियां, पर समय चो समा कढ के भाई परमेश्वर दा भजन करया कर। मिल सहिया मंगल गावही, गीत गोविंद अलाए। पातशाह कहंदे जिथे आप नाम जपदा है उथे होरनां नूं भी जपाया कर। जिवें विआहां दे मौके जां किसी खुशी दे मौके सहेलियां इकट्ठियां हुंदियां ना, फिर रल के गीत गाउंदियां। महाराज ने सतसंग विच आउण वालियां नूं भी सखियां कह के नवाजिया। पातशाह कहंदे मिल सहियां मंगल गावही, होरां दे नाल मिल के परमात्मा दे गीत गाया कर। वो परमात्मा सारी सृष्टि साजदा है, सारे ਉਹਦੇ हुक्म विच चलदे हन। जदों ਉਹਦਾ हुक्म हो गया फिर तैनू सारे सुख देणगे। हर जेहा अवर ना दिसई, कोई दूजा लवै ना लाए। हर जेहा अवर ना दिसई। पातशाह कहंदे संसार तां बहुत वड्डा है, पर परमात्मा वर्गा होर कोई है नहीं, दींदा नहीं। कई बारी आपां रब नूं छड्ड के ना सुख भालदे आ होर थावां तो। कोई कहंदा मैं पैसा कमा ला फिर सुखी हो जूं, कोई कहंदा मेरे धी पुत्त होण मैं तां सुखी हों, कोई कहंदा मेरा घर बार बन जे मैं तां सुखी हों। सारी जिंदगी इन्हां चीज़ां नूं जोड़न विच लंघा लैंदे आ, बाद च पता लगदा भी ये भी अपने नहीं हैगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस करके कल दी सोच ना कर, जेड़ा अज दा समय इनू चंगा जिउं ला भाई। तू अज नू मान, अज आनंद मान, ना तां दुख किसे नू दे ना ही दुखी हो, भला कर जिन्ना हो सकदा है। पातशाह कहंदे दुनिया भालदी आ सुख होर थावां तो, पर सच्ची गल ये है सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकी शरणी पाई है। सारे सुख देण वाला तां दाता अकाल पुरख आप है, ओदी शरण विच आएगा तां सुखी रह सकदा भाई। इत्थे भी भाव यही है हर जेहा अवर ना दिसई, कोई दूजा लवै ना लाए। जे कहंदे मालिक दी नदर किते उल्ट गई फिर तैनू होर कोई भी नहीं नेड़े ला सकदा जिहड़ा सुखी कर दे। ते जे मालिक दी कृपा होवे फिर वो दुश्मनां नूं भी मित्र बना दिंदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अगे सतगुर होर वचन कहिंदे हन, हालत पालत सवारिओ न, निहचल दितियन जाए। जदों मालिक दे चरनी लागे ते पातशाह ने मेरा लोक परलोक सवार देना है। लोक तो भाव जिथे साडी जान पछाण जिथे असी रहने आ, पर लोक कह लो पराया लोक जिथे साडी कोई जान पछाण नहीं हुंदी, वो भी महाराज सवार दिंदे है। इसे करके सतगुर कहंदे ने परमात्मा ने ऐसी कृपा करनी है तेरा लोक परलोक सवार देना। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆਨ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ परमात्मा ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ
भी संसार सागर विच डुੱਬਣ तो क्यों डरदी है दुनिया भला। गुरु रामदास महाराज कहंदे ने, कहंदे बंदा बना के तां भेजिया भजन बंदगी करन वास्ते, सेवा वास्ते, पर इत्थे हुंदा की है, जदों ही जन्म होया पहला मां बाप दा मोह, भैणां भाइयां दा मोह, फिर मित्रां दोस्तां दा मोह, खाण पीण दा मोह पै गया, फिर परिवार दा मोह पै गया, फिर कमाई च मोह पै गया, फिर बाल बच्चों च मोह पै गया। ऐं जिंदगी लंघ जाती है गुरु। ते असली कारज जिहड़ा सिमरन करना, सेवा करनी, कोई कोई गुरमुख सज्जन हैगे जिहड़े सत्संग करते वो नाल नाल करते रहिंदे है, पर कई वो ने जिहड़े सिर्फ जीवन सुखी करन वास्ते कमाइयां च ही लगे पे है, भजन ते सेवा छड्ड गए गुरमुख, परोपकार भुल गए। ते महाराज सच्चे पातशाह सानू समझाउंदे ने, कहंदे ये जिहड़ा संसार है ना, गुरु रामदास साहब जी का एक बचन रहरा साहब विच भी आउंदा है, पंकज मोह पग नहीं चल है, हम देखा तह डूबी ले। कहंदे मोह दा चिक्कड़ इन्ना है, जिन्ना को धर्म दे रस्ते ते तुरीदा उदू वध तिलक के पिछे नूं जा डिगदे आ गुरु। इत्थे दुख ही दुख ने। ते सतगुर सच्चे पातशाह कहंदे, जे तू चाहुना है संसार दे बंधना तो मेरा छुटकारा हो जे, मैं सुखी रह ला, तां रब दा नाम जपना शुरू कर, क्योंकि वो संसार सागर विच साडी रखिया करदा है। ते मुड़ मुड़ के जिहड़ा जम्मण मरण दा चक्कर है, इहदे चों भी बचा लैंदा है। बहुड़ ना जन्म है धाए। हुण एक बच्चा है, पहली क्लास च पढ़िया, दूजी च पढ़िया, पढ़दा पढ़दा दुख सुख झलदा होया 10वीं तक पहुँच गया। उन्होंने कोई फेर कहे भी चल पहली च ही फेर दाखला लेना है, दुखी तो हो गई भी अगे बढ़ना चाहिए सी। इसे तरह जिंदगी है गुरमुखो, 84 लाख जूना भोगते हुए आप आए हैं। जे तां नाल नाल धर्म कमा लिया, फिर तां महाराज कहंदे 84 दा गेड़ा मुक जूगा, ते नहीं फिर मर के फिर दुख भोगने पैणगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये कोलों नहीं कहंदे, कई लोग पता की करते हैं, वो कहणगे भी बाबे डराउंदे है, भी धर्म का डरावा दिता जाता है। ये डरावा नहीं, ये तो आपां नूं समझाया भी भाई बच जो जे बचिया जाता है। जिवें सियाणे माँ बाप कहंदे हैं ना भी भाई विद्या पढ़ लो, मास्टर कहणगे पढ़ लो थोड़े काम आऊ विद्या। हुण जे उत्थे बच्चे कहण भी ऐं डराई जाते हैं, वो तो बच्चों की गलती है ना, क्योंकि सियाणे चंगी सिक्ख्या देंदे है। साडे गुरुआं ने सानू सिक्ख्या देण वास्ते आप भी बहुत दुख झल्ले आ गुरमुखो, तां सानू समझाया भी सियाणा बन जा, किते भटकदा ही ना रही। संसार सागर ते रखिया न बहुड़ न जन्मै धाए। जिहवा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाए। कहंदे जीभा तां एक है, मालक दे गुण बहुत ने गुरु, पर जिन्ने क गा सकदा जरूर गाया कर। संसार सागर विच आके उही पार होए जेड़े सच्चे पातशाह दे चरनी लग गए। फल गुण नित सलाहीए, जिसनो तिल ना तमाए। पातशाह कहंदे फग्गण दा महीना शुरू होया है, उस वाहिगुरू दी उस्तत कर जिन्हों तिल मात्र भी तमा नहीं है। गुरु अपनी असल विच तमा ही नहीं भरी, दिता तो महाराज ने बहुत कुछ है, पर सबर हल गया गुरमुख। ते परमेश्वर दे गुण गाउने तां जरूरी है, क्योंकि उन्होंने तमा नहीं है। जिन्ना को कोई उन्होंने याद करू, उदों कई गुणा वध के मालिक खुशियां बख्शदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस करके भाई महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, बंदिया सियाणा बन जा, परमात्मा दा भजन करया कर, ओदी किरपा नाल तेरा संसार सागर तो बेड़ा पार हो जाना है। आओ मालिक दे चरना च अरदास करे सच्चे पातशाह, किते डोल ना जावे जी मन मेरा,
हथ दे के रखी मालका, किते डोल ना जावे जी मन मेरा। हथ दे के रखी मालका, मन मेरा। हाथ दे के रखी मालका, किते डोल ना जावे जी मन मेरा। हाथ दे के रखी मालका, डोल ना जावे जी मन मेरा। हाथ दे के रखी मालका, किते डोल ना जावे मेरा। हाथ दे के रखी मालका, डोल ना जावे जी मन मेरा। हाथ दे के रखी मालका, किते डोल ना जावे जी मन मेरा। हाथ दे के रखी मालका, किते डोल ना जावे जी मन मेरा। किते डोल ना जावे जी मन मेरा। दे के रखी मालका, किते डोल ना जावे जी मन मेरा। हाथ दे के रखी मालका, किते डोल ना जावे जी मन मेरा। हाथ दे के रखी मालका। सच्चे पातशाही बचाए गुरमुखो तां बचिया जा सकता है, नहीं तो समा कलयुग दा है। ये मन नूं टकाउण वास्ते गुरु दी किरपा जरूरी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते जे चाहुंदे हो ना कि साडा मन धर्म बल्ली आवे, रब बल्ली आवे, इहदे वास्ते सत्संग जरूर करनी। क्योंकि तीन चीज़ां विद्वानां ने दसियां गुरमुखो। पहली गल तां किते आपदी होई अकल कम कर जे, जिवें महात्मा बुद्ध होए है। उन्हां दा पहला नाम सी राजकुमार सिद्धार्थ। उन्हां ने देखिया बगीचे विच फुੱਲ मुरझाया होया, माली नूं कहंदे भी बाकी तां सारे सोहणे फुੱਲ है, ये इदां दा क्यों है? माली कहंदा भी एक ना एक दिन तां सारे फुੱਲ मुरझाउंदे ही है। ते राजकुमार सिद्धार्थ कहंदे फिर ये चीज़ां नहीं देखणियां, जिहने मुरझाउणा है वो नहीं चाहिदा। फिर एक दिन बाजार च तुरे जाण, सैर करदे करदे मूहरे कोई बुढ़ा मिल गया गुरमुख। उन्होंने देख के कहते भी मैं तो इन्ना सोहना तंदुरुस्त हाँ, है ये भी इंसान। हथ च सोटी फड़ी, दंद टुटे हुए, अद्धा क मूँह खुला है, ढूही च कुब पिया होया, मसां तुरदा। ये कौन है? कहते है ये भी बंदा ही। आखिरकार सबना ने बुढ़े होना ही है। राजकुमार सिद्धार्थ दे मन नूं चोट लग गई, कहंदा छड्ड फिर दुनियादारी की देखनी। फिर एक दिन तुरे जाण ते मूहरे अर्थी तुरी जावे गुरमुख। कहंदे भी ये की चीज़ आ रही है? ते जिहड़ा नाल सेवक सी उहने दसता भी है तां ये भी बंदा ही सी, हुणे मर गया। इहदी अर्थी लैके जा रहे है। कहंदा की सारे ही मरदे है? वो कहंदा हाँ जी, मौत तो कोई नहीं बच सकता। फिर मन च ख्याल आया, कहंदा कुछ ऐसा भी है जिहदे करके मौत तो बचिया जावे ते सदा वास्ते अमर रहीए। हुण चाहुंदे तां आपां भी हां गुरमुखो।
सदा वास्ते रहिए, पर एक गल पल्ले बन लियो भी सदा वास्ते यादां ही रहिंदियां, शरीर किसे दा नहीं रहा। राजकुमार सिद्धार्थ कहंदा कुछ ऐसा है जिहदे करके सदा वास्ते अमर रहिए। फिर दस्सण वालियां ने दसता भी जे परमात्मा दा भजन करन लग जे ना, वो मनुख सदा वास्ते अमर हो जाता है। मन नूं ऐसी चोट लगी, राज भाग दी फिक्र नहीं कीती, परमात्मा दा भजन कीता, वो फिर बने सी महात्मा बुद्ध गुरमुख। चोट लग गई, आप ही अंदरों ख्याल आ गए। ते कई बारी इस तरह हुंदा है, मां सतसंगी होवे, बच्चा धर्मी निकलदा गुरमुख। जिमें प्रहलाद भगत होया है, जेड़ा उहदा पिता सी वो तां राक्षसी गुरमुख, बिल्कुल रब नूं नहीं सी मनदा, बेकार जीवन। पर मां ने सत्संग कीती। जदों प्रहलाद भगत मां दे ढिड च सी ते उदों मां ने गुरमुखों सत्संग कीती। वो सत्संग दा फल ऐसा मिलिया, राक्षस दे घरे भी भगत पैदा हो गया। आखो सतनाम। इस बेनती नूं खास करके माइयां समझ लियो, क्योंकि हुण समा कलयुग दा है, दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मैं तो गुरु महाराज ते पूरा भरोसा करके थोनू गुरु जी की गल दसदा जिहड़ी सच्ची है। गुरु महाराज कहंदे जदों बच्चा मां दे ढिड च तैयार हुंदा, वो मां दे खून तो बनदा है, शरीर मां दे शरीर तो तैयार हुंदा है। ते उस वेले मां जिहो जिहा कुछ सुणदी या वेखदी है, ओहे जे विचार बच्चे दे बनदे आ। गुरु पिता दा मिलना तां 10% ही दसिया, कईयां ने 1% दसिया, 99% बच्चे विच मां हुंदी है। गुरु इस करके बीबीओ जे चाहुंदे हो भी साडियां धीआं साडे पुत्त लायक होण, चंगे होण, तां फिर भाई अपना जीवन चंगा बनाओ। महापुरुष तां इह कहंदे ने कि जदों तो बच्चा मां दे पेट विच आउंदा है, एक सुखमनी साहिब दा पाठ मां नूं रोज़ करना चाहिए। बच्चे दे जन्म तक रोज़ पाठ करे। जेड़ा बच्चा जम्मूगा, दुनिया की कोई भी ताकत उहनूं धर्म तो तोड़ नहीं सकती। आखो सतनाम। ये बाणी दा प्रताप है। रब की कृपा हो जे तां धर्म वल तुरिया जांदा है। ते जां फिर ये दसिया किसे गल्लों बंदे नूं चोट लग जे गुरमुख, वो धर्म बल्ली आउंदा है। बहुत राजे महाराजे ऐसे सी जिन्हां ने राज भाग छड्ड के ऋषियां मुनियां दा मार्ग चुन लिया। जिवें हुण कथा आउंदी है ना, उज्जैन अंदौर दा एक एरिया उज्जैन गुरमुख, उत्थे सिपरा नदी दे कोले भरथरी जोगी ते राजे गोपी चंद दा आश्रम बनिया होया, गुफा बनी हुई। महाराजा गंधर्व सैन होया, उहदियां 2 राणियां सी। एक राणी दे पेटों तां भरथरी जी पैदा होए, एक राणी दे पेटों विक्रमादित्य पैदा होया, जिहदे नां ते विक्रमी संमत चलिया। गुरु ईसवी नालों 56 साल अगे चलदा विक्रमी संमत। ये दोवें भरथरी जी ते विक्रमादित्य धर्मी इंसान सी। गुरु धर्म का बहुत अध्ययन किया। समा ऐसा बनिया जिहड़ा राजा भरथरी सी गुरमुखो, ये विक्रमाजीत का वड्डा भरा सी। विक्रमाजीत भी राजा बनिया, भरथरी उज्जैन का राजा सी। इहदे भी 2 विआह हो गए, 2 राणियां ते तीजी राणी नाल फेर इहने शादी करा ली। गुरु राज भाग विच सारे सुख
ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਥਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਗੁਰਮੁਖ। ਭਰਥਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, 3 ਗ੍ਰੰਥ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੀਤੀ ਸਤਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਉਸ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਤਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਭਰਥਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਈ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਵਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਲ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਿੰਗਲਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਭਰਥਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਮਰ ਫਲ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਪਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਰਹੇਂਗੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਂਗੀ, ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਪਿੰਗਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕੋਤਵਾਲ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੂ, ਚੰਗਾ ਰਹੂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ ਗਾਹਾਂ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਰ ਫਲ ਹੈ, ਖਾ ਲਈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋਲੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੜੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੂ ਗੁਰੂ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਐ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ। ਰਾਣੀ ਪਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਅਮਰ ਫਲ, ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਰਹੇਂਗੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸੀ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਪਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਦੇਖੇ ਐ, ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਪੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਨੱਚਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਰਕ ਭਰੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਰਹੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀ, ਆ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਭੋਗਣੀ ਪਊ।
मैं ये अमर फल नहीं खाना, जिहड़ा साडा राजा वो है धर्मी राजा, क्यों ना मैं ये फल राजे नूं दे दियां। वो बेशवा किते दूजे दिन सभा दे विच गई ते राजे भरथरी नूं अमर फल देता। कहंदी जी मैनूं अमर फल मिलिया, तुसी खा लिओ, अमर रहोगे, जवान रहोगे, प्रजा की सेवा करोगे, थोड़े वर्गे धर्मियां की लोड़ है समाज नूं। जदों फल राजे कोले गया, राजे भरथरी दा तां खा गया दिमाग चक्कर, ये गल की बन गई। उन्हें फिर बेशवा नूं पुछया भी तैनूं ये फल मिलिया कित्थों? उन्हें दसता भी थोड़ा जिहड़ा कोतवाल है, सैनापति है फौजां दा, वो मेरे कोले आउंदा जांदा, मैनूं तां उहने दित्ता है। ते राजे ने कोतवाल नूं सद लिया, तैनूं अमर फल कित्थों मिलिया बई? वो दसना तां नहीं सी चाहुंदा, क्योंकि राजे दी राणी नाल उहदे संबंध सी। पर जदों राजे ने सख्ती नाल पुछया ते उहने दसता भी मैनूं तां थोड़ी राणी पिंगला ने दित्ता है, उहदे नाल मेरा प्रेम है। फिर राजे नूं समझ आई, कहंदा मना किहड़ी दुनिया च फसिया पिया है, मैं तां आपदी परवाह नहीं कीती, अमर फल राणी नूं दित्ता ते राणी अगे किसे होर नूं प्रेम करदी है। चोट लग गई गुरमुखों मन, घरवाली दे धोखे नूं देख के मन नूं इह जी चोट लगी। फिर मन बना लिया, कहंदा मना छड्ड दुनिया दा खैड़ा हो फकीर वे मना, 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 छड्ड दुनिया दा खैड़ा हो फकीर वे मना। एहे जी मन नूं चोट लगी गुरमुख प्यारिओ, राज भाग छड्ड के फिर सिपरा नदी दे कोल जाके गुफा विच बह गए गुरु। उत्थे ही महात्मा गोपी चंद, कई कहंदे आ भतीजा सी गोपी चंद भरथरी दा, कई कहंदे आ भाणजा सी गुरमुख। राजा गोपी चंद ते राजा भरथरी ने फिर बहुत तपस्या की, गोरखनाथ दे सेवक बन गए। ते गोरखनाथ ने परख की भी किते डोलदा तां नहीं, राजा सी यह अक्सर, ये राजा भरथरी यह जा राजा सी, आए गया नूं लंगर पानी छकाउंदा। 360 रसोईए रखे सी, रसोई तैयार करन वाले साल विच एक दिन ही वारी आउंदी सी एक जाने। हुण किन्ना दे पकवान तैयार करते होणगे। ते गोरखनाथ जी कहंदे फिर जे मेरा सेवक बनना है पहला मंग के लिया, ते मंगण वास्ते उजैन ही भेजता भी आपदे राज भाग जा होवे राजा। हुण कौली कौली आटा मंगे, भिखिया मंगे गुरमुखो, वड्डी गल सी। उदों फिर भरथरी रोया, कहंदा मना राज भाग छड्डता, अज दर दर मंगदा फिरदा। गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया है, रोवै राजे कन्न पड़ाए, घर घर मंग है भिखिया जाए। इस पंक्ति के अर्थ वो करूँ जिन्हों आ कथा का पता हो, जी सुना रहा तुहानूं। हुण मैनू दुख ना मनायो, कहना पैंदा है बाणी पढ़ आपां बहुत लई पर समझिया ना गुरु। जिद्दे समझण लग गए
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਰੱਟਾ ਹੀ ਨਾ ਲਾਓ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਮਝਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਵੀ ਸੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ, ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤਪੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲਈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਭਰਥਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਭਰਥਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ 3 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਥਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ 360 ਅੰਗ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਭਰਥਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਗੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ ਗੁਰਮੁਖ? ਜੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ 5 ਤੱਤ ਨੇ। ਕਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਭਲਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਬੈਠੇ। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 79 ਸਾਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਸੀ। 80-85 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਉਹੇ ਜੇ ਕੀਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਤਾ। ਉਹ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ,
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟੱਲੀਆਂ ਛੈਣੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਆ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜੰਜੂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਿਮੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਬਾ ਅਬਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਛੱਤਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘਾ ਇਹ ਤੈਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਜੂ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਧਰਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੂੰ। ਉਹ ਬਚਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੋਕਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ? ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੰਡ ਵੀ ਝੱਲੀ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ, ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਉਹੀ ਭੇਸ਼ ਵਟਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਚੱਕ ਚੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ, ਗਵਾ ਲਿਆ ਦੀਨ ਧਰਮ ਗੁਰਮੁਖ। ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ ਪਾਏ, ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਰਸਾ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਧਾ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੰਗੂਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ।
भुखा तिहाया मरन लग्या। अंग्रेज कहंदे तेरी कोई आखिरी इच्छा हैगी? वो कहंदा आखिरी इच्छा ये है भी मरण तो पहला पहला मैनू दिल्ली ले जाओ, असीं उत्थों दे राजे रहे हैं, मेरा बाप औरंगजेब राजा सी, मैं भी राजा सी। अंग्रेजां ने वो कहंदे तेरी ये इच्छा असीं पूरी नहीं कर सकते। आखो सतनाम। राज भाग दे मालक तख्तां ताजां दे उन्हां नूं दिल्ली नहीं लिआंदा। ये बेनती मैं तां कीती है भी है किते नाम निशान औरंगजेब दा। ते गुरु तेग बहादुर महाराज भाई मती दास सती दास ब्राह्मणां दे बच्चे जेड़े कहंदे सी देई चलो दुख आरे ना चीरो, भावें देग च उबालो भावें रूह च लपेट के साड़ो, पर साडा मुख गुरु वल होवे। अज उन्हां नूं उत्थे नमस्कारां हो रहीआं। आखो सतनाम। इत्थों ही हिसाब ला लो गुरमुख प्यारिओ, जे आपां भी अपना मुख गुरु वल रखांगे तां कदर पै जू, नहीं तां फिर दुनिया दा हाल देखी जाने। अगे महापुरुष बचन कहंदे हुंदे, लो सारे बोलिओ की आजाद ही रह जे किसे दे। वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना भाई, वड्डे वड्डे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। दुनिया संसार ते आई नाम तो बिना रोंदी हुई चली गई। इस करके भजन सिमरन वाल ध्यान देना है। जो अर्ज कर रहे असां धन गुरु नानक देव महाराज राजे गोपी चंद नूं कहंदे ने, नाले भरथरी जोगी जी नूं कहंदे घर बार भी छड्डिया, परिवार भी छड्डिया, योग शक्ति प्राप्त कर ली, पर हजे मन चों होमे नहीं गई। तख्तूपुरे पता की होया सी? गुरु नानक पातशाह ते भरथरी जोगी विचार करी जांदे आ। इन्ने नूं एक जिमींदार उन्हें देखिया भी महापुरुष आया, क्योंकि उदों किहड़ा पता सी भी इन्ने महान गुरु होणगे। ये तां जदों बंदा नहीं रहिंदा बाद च पता लगदा उहदे की गुण सी की औगण सी। जिमींदार घरों प्रसादा तैयार कर लिया, कहना महापुरुष आए आ नवे, इन्हां नूं लंगर छका दिया। उधर गुरु नानक पातशाह ते भरथरी जी विचार करी जांदे आ। जिमींदार जाके कहंदा महापुरुषो लंगर छक लो। भरथरी नूं गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा चढ़िया, जदों क्रोध दी नज़र नाल देखिया ना ते गुरु नानक पातशाह ने आए मूहरे हथ कर लिया। वो जिमींदार खेतां वाला सी। वो कहंदा बाबा जी, गुरु नानक जी तुसी मेरे मूहरे हथ का तो करता? पातशाह कहंदे भरथरी जोगी अज इन्ने क्रोध नाल तेरे वल देखिया, तैनू थाए ने भस्म कर देना सी। वो कहंदा ले साडे ही रहिंदा खेतां च, ये मेरा की बिगाड़ दू? गुरु नानक साहब कहंदे आ पानी दी ढाब सी, हुण तां सरोवर बन गया बहुत वड्डा उत्थे, ते पानी बहुत साफ। पातशाह कहंदे इस पानी विच अपना मूँह वेखां भला। जदों उस जिमींदार ने मूँह वेख्या,
सारा मूँह काला होया वा, कल्ला ओना थां चिट्टा जिथे उंगलों के निशान छपे हुए। जिवें मूहरे हुण लाइट चलदी है, हथ मूहरे कर दिए हथ छप जाता ना, इदां कहंदा जी मेरा तो मूँह काला हो गया। एक ही गल महाराज कहंदे, भरथरी जोगी इन्ने गुस्से नाल तेरे वल तक्या ने, थाए भस्म कर देना सी जे असी मूहरे हथ करके तैनू बचाउंदे ना। कहंदा जी हुण की करा। महाराज कहंदे इस सरोवर विच ढाब दे पानी विच मूँह धो लै, इत्थे दाग लै जा करनगे। हुण ज़्यादातर फोड़े फुंसियां वाले जाके उत्थे नहाउंदे आ ते ठीक हो जाते हैं। वो जिमींदार तो हो गया ठीक। फिर गुरु नानक साहब ने कहा सी, भरथरी जोगी इन्ना समा तप भी किया, राज भाग भी छड्डिया, घर बार भी छड्डिया, पर काम क्रोध लोभ मोह हंकार ते हजे काबू नहीं पिया। आखो सतनाम। तैनू असीं दसदे आ सच्चे पुरुष कौन हुंदे। लै सुन रहे हो ना, कल्ला सुन के ना छड्डिया करो। ये गुण अपने च लियाओ ताकि आपां भी उन्हां सच्चियां च आ सकीए। सतगुर ने नहीं कहा भी कल युग है इत्थे कोई सच्चा नहीं। महाराज कहंदे जग मह उत्तम काढ़ी है बिरले केई के। वो बिरले बिरलिया च की है, किते अपनी गिणती आ जे आजूगी। वो गुण अपने च लियाओ। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे परम पुरख महापुरुष उही है, आप तो अगे वालियां ते तां रखे शरदा। ते जे कोई आप तो नीवा मिल जे, चाहे किसी दे कर्म माड़े है, चाहे ऊ जीवन का पद्धर गिर चुके है, वो तो नफरत नहीं करनी, वो ते तरस करके उन्होंने चंगा बनाने का यतन करिए। आखो सतनाम। आ है जिंदगी गुरु। अज पल्ले बन के जायो ये गल भी जे कोई आप तो सियाणा मिलता है, ज्ञानवान मिलता है, वो तो शरदा नाल निमरता नाल कुछ लाहा खट्टीए गुण लईए। ते जे कोई आप तो घटिया मिलता है, वो तो नफरत नहीं करनी, कोशिश करो वो ते तरस करके उन्होंने चंगा बनाने का यतन करिए। ये परम पुरखां की निशानी है। ते भरथरी कहंदा जी ठीक है मैं मन लेना थोड़ी गल, तुसी मैनू दसो भी थोड़े विचार की ने, थोड़ा मार्ग की है। क्योंकि सब धर्मां दा डोडी रस्ता। कोई कहंदा धुइयां तापो, कोई कहंदा जल धारे करो, कोई कहंदा घर बार छड्डो। महाराज कहंदे ये रस्ता ठीक है, जिवें कोई कहंदे ने जिन्ना को उन्हां नूं ज्ञान सी ठीक सी, पर ये सारे नहीं कर सकते। हुण जे घर छड्ड के ही रब मिलदा हुंदा, बीबियां बैठियां भैणों तुसी दसो भी तुहानूं तां घरां च बैठियां नूं नहीं लोक जिउण दिंदे, बाहर किहने रहण देना सी। किन्ना कुछ दुनिया हालात कहे जे बच्चों नूं पढ़न भी भेजते हैं, 100 फिक्र हुंदा मापियां नूं। ते जे जंगलों च जाके रब मिलदा ते फिर किवें प्राप्त करदियां। इत्थे सतगुर कहंदे ने हिरदा नाम वसाए हो, घर बैठे गुरु ते आयो। आ श्री मुक्तसर साहब नेड़े ही है ना। धन माई भागो नाम जपदी सी, घरे रहिंदी सी, पर जदों देख लिया भी आ साडे सिख टुट गए गुरु घर नालों, मूहरे लग के जथेदार नहीं बन के आई गुरु साहब दे सेवा च लिया के लाते। नाले तो माई भागो ने माइयां दा मान वधाता, ते नाले पता जगह कित्थे मिली, सचखंड श्री हजूर साहब, जिथे गुरु के प्यारे धर्म सिंह वर्गियां दी याद बनी है ना, उत्थे माई भागो दी भी याद आया। आखो सतनाम। ये एवें नहीं लिखिया भी कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। आप कहने ना भी सचखंड च थां मिल जे, वो मिल गई। हालांकि धर्म तो सब सत्कारयोग है, बाकी धर्मां च देख लियो मुसलमान बीबी कदे मसीत नहीं जा सकती, वो कहंदे तां पवित्र ऐसी नहीं बनन देना। हिंदू धर्म है सत्कारयोग है, माड़ा नहीं कहंदे, पर उन्हां दे धर्म दा चिन्ह है जनेऊ। किसे हिंदू बीबी दे तुसी जनेऊ नहीं पाया देखोगे, वो कहंदे असीं नहीं पाउण देना। पर एक अपना धर्म है भाई, थोनू तां चाह नाल चाहीदा अपने जमदे बच्चिआं नूं गुरु घर बारे दसो, गुरु घर नाल जोड़ो, क्योंकि यही गुरु नानक दा घर है जिथे सब नूं विद्या पढ़न दा भी हक मिल गया। अगे काशी जाना पैंदा विद्या पढ़न, ते गुरु गोबिंद सिंह किरपा कर गए अपने लागे साबो की तलवंडी दमदमा साहब नूं ही कह गए गुरु की काशी प्रगट होनी।
उदों बाद स्कूल कॉलेज बने नहीं, कित्थे विद्या सी इत्थे। बराबर दे हक दिते, जे भाई अमृत छक सकते हैं माइयां भी छकदियां, भाई कीर्तन कर सकते हैं माइयां भी कर रही हैं, भाई गुरबाणी पढ़ सकते हैं बीबियां भी पढ़ सकदियां, कोई वितकरा नहीं। ते जे सचखंड विच भाइयां दी थां है, बराबर माई भागो दी भी याद आया, आखो सतनाम। सचखंड श्री हजूर साहब जाके दर्शन कर लो, कोई वितकरा नहीं है। गुरु नानक पातशाह भरथरी नूं कहंदे साडा तां आ मार्ग है। पता फिर बचन की लिखे ने, असा महला पहला, सगली जोत हमारी सम्या नाना वर्ण अनेकं, कहो नानक सुन भरथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। 360 अंग ते गुरु ग्रंथ साहिब च लिखे है, आसा राग 3 शब्द लिखे ने, पर मेन ਇਹਦਾ अर्थ समझ लियो। सतगुर कहंदे जिन्ने संसारी जीव ने, भावें वो किसे जात दे है किसे मजहब दे, सगली जोत हमारी सम्या, सम्या तो भाव है बराबर। पातशाह कहंदे असी तां सारिਆਂ ਨੂੰ अपने बराबर ही समझते हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ। नाना वर्ण अनेकं, भावें वो किसे वर्ण का, किसे जात का, किसे मजहब का। कहो नानक सुन भरथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। चाहिदा तां यह है भी कोई भी है वो परमात्मा नाल लिव जोड़े, एक अल्लाह कह के नहीं सारिया। थानू पता है सतगुर रविदास जी नू मिले गुरु नानक साहब, सतगुर कबीर जी नू मिले, ऐसे मिले वो अज तक भी नाल ही चल रहे हैं, आखो सतनाम। ये तो नहीं भी हुण तेरे तकड़े घरे विआह है, पाठ करा लिया जां मुंडे दा जन्म है, तू कहे भी मेरे घरे रविदास जी की बाणी ना पढ़ो, किते होया गुरमुखो। अज तक नाल चलते हैं। मुसलमान बाबा फरीद जी अज तक नाल चल रहे हैं। ब्राह्मण पंडित जयदेव भगत होए बहुत बड़े, वो भी महाराज जयदेव जी भी नाल ही चलते हैं, कोई वितकरा नहीं सी। होरां दी गल छड्डो, बकरे वड्ढण वाले साधना कसाई जी भी महापुरुष भगत बने, अज वो भी गुरु का रूप होके नाल ही चल रहे हैं, आखो सतनाम। जेड़ा इस दर घर नाल जुड़ूगा, मेरे सतगुरु ओनू पिछे नहीं छड्डदे। तुसीं अमृतसर साहब जाने हो ना मत्था टेकण, उत्थे भी सारे बैठे, हजूर साहब जाओ उत्थे भी सब बैठे हैं, हेमकुंड साहब जाओ उत्थे भी सारे मालक बने बैठे है। यह है गुरु घर नाल जुड़न दा फायदा। गुरमुखो मर्जी थोड़ी है, करना की है, पर साडी तां बेनती है, जिवें तुसीं अपने धीआं पुत्तां नूं चंगीआं गल्लां दसदे हो, अपने गुरु जी भी आपां नूं दस के गए है। रल मिल के आपां विचार करिए। एक तां हुण भाई समा कलयुग दा है, अपने बच्चों नूं विद्या जरूर पढ़ाओ। जिथे विद्या पढ़ाउणी है स्कूलों कॉलेजां दी, उत्थे नाल नाल धर्म बारे भी दसना है। इत्थों तक पहुँचण वास्ते सानू की कुछ करना पिया। जोग समय नाल लड़का लड़की वेख के उन्हां दा विआह शादी करना, ये 3 तरह के मापियां सिर बोझ हुंदे है। अपने फर्ज निभाया करो, अगे उन्हां दी किस्मत है, आखो सतनाम। जिवें बीबी रजनी होई है, देखो पट्टी दा रहन वाला सेठ दुनी चंद अमीर बहुत सी, क्योंकि यह ना मामला अगराउंदा हुंदा सरकार नूं देण वास्ते। रोब बड़ा सी, सरकारी थापड़ा मिल गया तो हौमे भी आ गई। ये घर विच 6 लड़कियां पैदा होईयां सी। इनू ये सी मेरे पुत होवे, पर पुत होया ना। किसी ने कहा भी पुण्य दान कर, इन्हें पुण्य दान किया ते 7वीं भी लड़की हुई पैदा हो गई। ये कहता कोई रब नहीं, एवें ही पैसे खराब किए। समा लंघदा गया, जिहड़ी लड़की पैदा हुई सी उहदा नां रखता रजनी। वो तो नफरत करदा सी, वो ज़्यादातर नानके घर पली, ते जिहड़ा नानका घर सी वो धर्मी सी, गुरु भजन बंदगी करदे। एक दिन किते रजनी मिलन आई, सारियां लड़कियां कट्ठियां होके गल्लां करी जांदियां, तू की रहनी है, किवें पहनदी है, की खानी हुन्नी है। वो कहे जहे जा रब दी रजा च मिलदा है शुक्र करीदा है।
ते बाकी कहंदियां सानू तां डैडी जी बहुत कुछ दिंदे आ, पापा आ भी दिंदा आ भी दिंदा। कुदरतों ही दुनी चंद आ गया, आके कहंदा सारियां दसो किहदा दित्ता खानियो। हुण 6 लड़कियां तां कहंदियां थोड़ा दित्ता खानियां, ते जिहड़ी छोटी सी बीबी रजनी वो कहंदी पिता जी मैं थोड़ा दित्ता नहीं खांदी, मैं तो सुनिया भी दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, वो परमात्मा दिंदा है। कहंदा रब दा नाम मेरे कोले लिया। इन्ना गुस्से च आया, कोड़ियां दे विचों एक मुंडा लिआंदा चक के गुरमुखों, क्योंकि अमृतसर दे इलाके विच ना ज़्यादातर उदों कोड़ फैलिया होया सी। आ जिहड़ा तरन ताਰਨ साहिब सरोवर बनाया गुरु अर्जन देव जी ने, 17.5 किलियां च तां सरोवर है। ये सरोवर तां बनाया सी क्योंकि इन्ने थां च कोड़ी रहिंदे हुंदे सी। आखो सतनाम। तां ही इहदा नां रखिया सी तरन ताਰਨ। महाराज आप पट्टियां करदे रहे, चलो बाद दा इतिहास है, पर कोड़ बहुत फैलिया होया सी। ते दुनी चंद कहंदा कोड़ी लियाओ। एक विक्रमादित्य नां दा मुंडा सी, बीबी रजनी दे घर वाले दा नां सी विक्रमादित्य। वो कोड़ी भी सी जुड़िया होया, शरीर चुक लिआंदा ते फेरे करवाते। कहंदा मेरे इलाके च नहीं रहना, जिथे मर्जी रह, मैं देखना चाहुंदा रब तैनूं किवें पालूगा। इतिहास तां लंबा पर अपने कोले समा थोड़ा, समझ लिओ जिन्हां दा रब ते भरोसा होवे वो कदे हारदे नहीं हुंदे। आपां नूं किसे नूं मां प्यो ते है, किसे नूं भैणां भाइयां ते, किसे नूं मित्रां दोस्तां ते, किसे नूं रिश्तेदारां ते है। रब कोले तां उदों आउंदे आ जदों कोई भी वाह ना फड़े गुरु, फिर आईदा। चाहिदा यह है पहला पकार अपने मालक मूहरे करिए। हुण बीबी रजनी दा भरोसा सी, चक के पति दी खारी तुरदी रही, कदे किते मंग के खांदी। चलदी चलदी एक दिन तुंग पिंड पहुंची। जदों जाने हो दरबार साहब दर्शन करन, गुरु रामदास जी का लंगर चलदा है। जांदियां नूं सामने सरोवर दे विच बेरी खड़ी है, हुण भी दुख भंजनी बेरी। वो बेरी दे हेठां बिठा के पिंगले पति नूं आप खाना लैण चली गई। ते जदों आई आके की देखिया, ओदा पिंगला पति है नहीं, बड़ा सोहना जवान बैठा कोई। कहंदी दस मेरा पति कित्थे है? वो कहंदा मैं ही तेरा पति हाँ, देख उत्थे आ होया अपने ना होया, गल तां सारी दसती। कहंदी मैनू ऐ लगदा भी तू मेरी सुंदरता ते मोर हो के मेरा पिछा करदा है। मेरा पति मारता, ओदी जगह तू आप बह गया। वो कहंदा नहीं मैं ही तेरा पति हाँ, ये मन्ने ही ना। इन्ने नूं खेतां 'च काम करन वाले जिमीदार कहंदे भाई इत्थे गुरु रामदास महाराज आए हुए है, जिथे हुण गुरुद्वारा गुरु के महल है ना अंदर, उत्थे गुरु अमरदास मोड़ी कढ़ के गए सी। गुरु रामदास जी ये नगर वसा रहे सी अमृतसर दा। जिमीदार कहंदे उत्थे जाओ, उत्थे सच्चो ही सच निबड़ा, चुन वख कढ़े जजमालिया, थाओ ना पाए न कूड़े आर, मोह काला दोजक चालिया। कहंदे गुरु घर च सच्चा नया हुंदा है। ये उत्थे चले गए, दोवां ने आपो अपना पक्ष दसिया। बीबी रजनी कहे मैं नहीं मनदी भी ये मेरा पति है। वो कहंदा जी जदों ये खाना लैण गई पिंड च, मैं देखिया इत्थे ढाब दे विच काले कां वड़दे सी, हंसा वांगू चिट्टे हो उड़ रहे सी। मैं भी हिम्मत कीती, पानी च वड़ गया ते मेरा तां कोड़ ठीक हो गया। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे चल चलीए। जिहड़ा हथ पाया सी ना टाणी नूं, ते हजे भी कोड़ सीगा। दोबारा जाके जदों जल दे विच पाया हथ, देखदियां देखदियां वो भी ठीक हो गया। ते सतगुर कहंदे बीबी रजनी चिंता ना कर, यही तेरा पति है। आखो सतनाम। इत्थे कहंदे बहुत पुराने समय दा अमृत दा सोमा सी, पर इनू प्रगट करन वास्ते किसे महापुरुष दी लोड़ सी। कहंदे एवें नहीं थावां प्रगट हुंदियां गुरु। आपां डरदे हां दुखां तो, असल विच दुख विच ही सुख हुंदा है, दुख च ही सुख हुंदा है। ये तो दोने जिवें आपां कपड़े बदले, हुण गर्मियां वाले होर सियालां वाले होर, ऐं दुख भी ते सुख भी चलदे रहिंदे आ। जिहड़े महान पुरुष होए वो तो इत्थों तक कहंदे सी, जे भीख मंगावे तां क्या घट जाई, जो राज देहे तां
ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਦੇਖਿਆ ਮੰਗਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 98-54 ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਗਈ, ਪਛਾਣ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਧੀਏ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੈਂ ਘਰ ਚੋਂ ਪੈਰ ਪੱਟ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਰਕਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਆਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਭਾੜਿਆ ਸੀ ਕੋੜੀ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪੱਟੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਣ, ਨਾ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਣ, ਨਾ ਪਤੀ ਨਾ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਆਮ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾ ਦੇਗਾ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੌੜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਲਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਕਤ ਬੀਰਜ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨ ਹੈ ਉਬਾਰਿਆ। ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇਖ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਦੂਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਦੂਧ, ਭਰ ਜੋਵਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਐਦਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ।
फिर जदों होवांगे बुढ़े, महाराज कहंदे बिरध भया ऊपर साक सैन। आ जिहड़े सके संबंधी बनाए है, कोई भरा है, कोई भतीजा है, कोई पुत है, कोई पत्नी है, कोई धी है, कोई दामाद है, ये जिहड़े सके संबंधी बनाए है ना, अपने च मोह पाया। ये तां पाया भी जदों तू बुढ़ा होएगा तैनू यही सामणगे, आखो सतनाम। क्योंकि ना तो जन्म वेले आप नहा सके, कपड़े पा सके, उदों भी दूजिया नहीं सामे, ते अंत तक भी उही कुछ होना है। उदों ये नहीं पता कोई धी, कोई दामाद जां पुत जां भरा जां भतीजा, पति जां पत्नी, किने तेरे साथ निभाउणा है। याद रखिया कर, बिरध भया ऊपर साक सैन, मुख अपयाओ बैठ कौ दैन। जदों नहीं कमा सकेगा उदों बैठे बिठाए दे मूँह च पाउंदे आ खवाउण वास्ते। इस करके जिहड़े रिश्ते नाते है ना, इन्हां नूं तोड़ो ना गुरमुख, एक दूजे दा सत्कार करो। ठीक है, जिंदगी आ उतरा चढ़ा हुंदे रहिंदे आ, पर इन्नियां भी ना वंडां पा लईए भी दुख वेले अगला मत्थे लगण जोगा ही ना रहे गुरु। सो ये जरूर समझियो, गुरु घर दी विचार है। लो इन्नी की बेनती प्रवान कर लियो। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, इकट्ठ भी बहुत है, ते प्रेम अदब सत्कार नाल बैठ के आप जी ने सुनिया भी है गुरु। वड्डी गल ये है, जिहड़ा कबीर साहब कहंदे है ना, कबीर एक घरी आधी हूँ फुन आद, भगतन सेती गोश्ते जो कीनो सो लाभ। वो एक अद्धी घड़ी आही हुंदी है जिहड़ी एकाग्रता नाल बह जाइए। नहीं तो बड़े बड़े इकट्ठ हुंदे है, रौला पाउंदे ही रह जाने, भाई चुप कर जो। कई रागी तो माइयां नाल लड़दे भी देखे है, पर इत्थे यही नहीं पता लग्या भी कोई साह लैंदा है जां नहीं लैंदा। ये भी जिन्हां दियां कोई कमाइयां पिछे चंगियां कीतियां हुंदियां उत्थे आके ही इहो जी एकाग्रता बनदी है गुरु। सो धन्नवाद तुहाडा सारियां दा। सतगुर दे चरनां च अरदास करांगे, महाराज सब नूं सुख शांति, चढ़दी कला, विद्या दा दान, अमृत दीयां दातां, समाज दी सेवा करन दा बल बख्शे, सब दे घरां में सुख शांति आवे। सो भजन सिमरन जरूर भाई घरां दे विच वधाओ अपना। सो आओ सारी संगत हुण आनंद साहिब विच बोलो। साडे वल्लों विचार करदिआं होईआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शिश करनी। वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु में पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती, मन बजिया राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आइया। गावो हरि तेरा आनंद निवसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। हे मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रहो, तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा अर्थ सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे, करता मेरा सब कुछ है, जिस दे सोभावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान बैठो जिस दिया
नानक सुनो संत हो शब्द धरबो प्यारो साचा नाम मेरा घर सुभागे शब्द बाजे कला जित करता रिया तुर कर्म पाया तुझ जिनका से नाम हर कै लागे आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया जिनवंत नानक गुर चरण लागे 2 मिनट वास्ते आपां सिमरन करना है। जिथे इन्ना समा प्यार नाल बैठ के हाजरी भरी है, सिर्फ 2 मिनट का समा नेत्र बंद करके दोवें हथ जोड़ के सारी संगत हाजरी लायो। इसे नाल ही विछड़ी आत्मा का भला होना, इसे नाल ही तुहाडा साडा भला होना। लो सारे जपियो जी, संगत दी बना लगा। वाहे गुरु 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 जिनी नाम ते आए आ गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आए आ गए मसकत नानक ते मुख उजले केती छुट्टी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।